बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो ये था कि आइसोमेरिज्म जो है वो दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो आम क्वेश्चन है उसको भी इंडिकेट करेंगे। इसकी जो कंडीशंस हैं कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन इन सब से पहले हम इसको डिफाइन करते चलें तो यहां पे इस तरह से है कि दो या उससे ज्यादा ऐसे कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक ही है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफर करते हैं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती है। अब हमने देखना है कि वो कौन सी चीज है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। एक तरह के जो ग्रुप्स हैं वो स्पेस में उनकी जो पोजीशन है वो डिफर करती है। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि वो स्पेस में किस तरीके से डिफर कर रहे हैं। इनको हम कहते क्या हैं, सिस ट्रांस या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स, और जो फिनोमिना इस तरह से बनता है, and the phenomena is called cis trans or geometrical isomerism। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पूरा कर सकते हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but differ with respect to the position of identical groups in space are called cis trans isomers, and the phenomena is called cis trans geometrical or geometrical isomerism। अब देखना यह है कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है जिसमें जो दो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी एक होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशन है कुछ आइडेंटिकल ग्रुप्स की वो उसमें डिफर करते हैं। तो ये किस किस तरह के हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। पहली बात तो ये जी एल्केन में कोई नहीं पाया जाता, एल्काइन में कोई नहीं पाया जाता, सिर्फ एल्कीन के अंदर पाया जाता है। वजह इसकी क्या है, एक क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि सी और सी के दरमियान में जब एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर ये कैपेबल होते हैं सी एटम जो है टू रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, वो अपने एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकते हैं। और जब ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो रोटेशन अबाउट एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। फिर इनकी जो रोटेशन है बॉन्ड के राउंड अबाउट में वो पॉसिबल नहीं रहती जब ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे ये बॉन्ड बना है और ये सिंगल बॉन्ड है। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये हमारे पास दो कार्ड हैं, इन कार्ड में अगर हम इस तरह से ये एक बॉन्ड बनाए, यानी जो ये एक हमने नेल जो है कील जो है इसके अंदर लगाया है, तो ये एक के लिहाज से ये जो एक हमारे पास कार्ड है इसके लिहाज से ये बांड हमारा दूसरे वाला जो है ना इसका ऐसे एक बांड के राउंड अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब हम इसी को देखते हैं कि अगर इसके अंदर एक और नेल जो है वो भी फिट कर लिया जाए तो फिर इसकी पोजीशन कैसे बन जाती है। फिर इसकी पोजीशन कुछ यूं बनती है कि इसकी फ्री रोटेशन जो है ऐसे एक को रोटेट करें तो दोनों तो रोटेट हो सकते हैं, यानी पोजीशन इसकी अब फिक्स हो गई है। अगर हम ये दोनों नेल जो है इसको फिक्स कर लें तो फिर इसको ऐसे
हिला करके रोटेट करना पॉसिबल नहीं रहता। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है, अब ये जो अगर हम दोनों को एक एक बांड बोलें तो एक सिग्मा बांड और एक पाई बांड बनेगा, जैसे यहां पे हमने दिखाया। ये सिग्मा बांड है, ये वाला, और ये ऊपर पाई बांड है, ये वाला। तो ये पाई बांड जब तक के टूट नहीं जाता तब तक ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अब हमने देखना है कि इसको हमने क्यों बोला है। असल में ये जो डबल बॉन्ड की वजह से दो सी एटम जो है जुड़े हुए वो रोटेट नहीं कर सकते, फ्री रोटेशन नहीं होती, तो इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। अब जब ये दो कार्बन जो है इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है तो इनके साथ जुड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो जिस चीज में हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखना है उसमें डबल बॉन्ड जो है सी और सी के दरमियान में जरूर होना चाहिए। अगर फ्री रोटेशन होगी तो फिर ग्रुप्स जो है उनकी कोई पोजीशन फिक्स होगी नहीं, और इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो मुमकिन ही नहीं है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो एल्केन में कोई नहीं है, अल्काइन में कोई नहीं है, सिर्फ एल्कीन के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। अब एक डबल बॉन्ड के साथ जो एक कार्बन एटम है उसके ऊपर जो दो ग्रुप हैं उनको मुख्तलिफ होना चाहिए। अब इसको एग्जांपल से हम जो है वाजे करते हैं। तो एग्जांपल 2 ब्यूटीन की हम लेते हैं। 2 ब्यूटीन में यहां पे 2 नंबर कार्बन जो है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है और इसके साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। अब इसको जब दूसरी तरह से लिखेंगे तो यहां पे दोनों ग्रुप जो है एक तरह के, जैसे मिथाइल हैं तो वो एक साइड पे हैं और जो हाइड्रोजन आइटम है वो दूसरी साइड पे है। इसको हमने सिस 2 ब्यूटेन बोला है। सिस का मतलब है एक ही साइड पे होना। सिस मीन सेम साइड पे। जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो हम उसको सिस आइसोमर बोलेंगे। और यहां पे हम देखते हैं कि जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं। अक्रॉस जो है ना ये कार्बन का जो प्लेन है उसकी दूसरी साइड पे चला गया। तो इस तरीके से यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये ट्रांस आइसोमर है, यानी अपोजिट साइड पे है। तो इस तरह से ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है 2 ब्यूटीन के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन अगर ये ब्यूटीन जो है इसकी शक्ल यहां पे इस तरह से हो जाए कि ये 1 ब्यूटीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1 ब्यूटीन में हम देखते हैं कि दो आइडेंटिकल ग्रुप जो है इस साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो है एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और ये अगेंस्ट है इस 2 नंबर जो कंडीशन है हमारी कि 2 ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, ये उसके क्योंकि खिलाफ है। इसलिए और दूसरी साइड पे भी हमारे ग्रुप जो है वो तो सेम नहीं, यहां पे दोनों सेम है, इसलिए इसके अंदर कोई जो है वो आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास जो है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, जिसमें हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन को कि 2 or more compounds having same structural formula but differ with respect to the position of identical groups in the space are called cis trans isomers and the phenomena is called cis trans or geometrical isomerism। और इसके एक्सप्लेनेशन में हमने बोला कि C और C के दरमियान में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन हो सकती है, लेकिन जब C और C के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है तो उस वक्त यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। पोजीशन जो है वो ग्रुप्स की फिक्स हो जाती हैं और उस वक्त सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाता है। एंड इट इज द फर्स्ट कंडीशन, necessary condition for cis trans isomerism. The second and the most important condition for cis trans isomerism is that 2 groups attached to the same carbon atom must be different। दो ग्रुप जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं
ये बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए हैं। अगर नहीं होंगे तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और इसकी जिंदा मिसाल जो है वो 2-ब्यूटीन है, जिसमें हम जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिस आइसोमर है इसका, और यहाँ पे ये ट्रांस आइसोमर है। लेकिन यही ब्यूटीन अगर 1-ब्यूटीन होती है तो फिर इसके क्योंकि 2 ग्रुप जो है सिमिलर आइडेंटिकल जो है वो एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ आ गए हैं, इसलिए इसके अंदर इस तरह का सिस ट्रांस टाइप का कोई भी आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं पाया जाता। अस्सलाम वालेकुम।